आज मैं एक विशेष दृष्टांत को लेकर के बैठा हूँ और ये आपके लिए ही है। संसार के सारे रास्ते सीधे हैं, पर जब इंसान की चाल ही तिरछी हो तो हर सीधा रास्ता खराब हो जाता है। एक राजा था जिसके पिताजी को वैराग्य हुआ, तो वैराग्य होने पर वे, और वैराग्य भी कैसे हुआ, जब श्राद्ध सभा में बैठे थे वहां पर एक माली आया और उसने लाकर के उनके लिए एक सुंदर सा सहस्त्रदल कमल लाकर के दिया। राजा ने कमल हाथ में लिया, सूंघने के लिए पास में लिया, और जैसे ही पास में लिया तो उसमें मरा हुआ भौरा दिखलाई दिया। उसको देख करके वैराग्य हो गया कि ये कैसा मोह है, ये भौरा इतनी ताकत रखता है कि आराम से उड़ सकता है और इतनी ताकत रखता है कि लकड़ी को भी छेद करके बाहर आ सकता है, लेकिन ये भौरा कमल का रस लेने में इतना मदमस्त रहा कि कब कमल बंद हो गया उसको पता ही नहीं चला, और छेद के बाहर आ सकता है, परंतु थोड़ा और ले लूं, थोड़ा और ले लूं, थोड़ा और ले लूं, और लेते लेते जब श्वास रुक गई, ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो वहीं उसके प्राण छूट गए। इसी प्रकार से मैं भी इंद्रियों के भोगों में मस्त हूं, पता नहीं कब यमराज आ जावे, ये सोच करके वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली। दीक्षा ली, मुनि बने, साधना की, और ऐसी साधना की कि कर्म काटे और मोक्ष चले गए। पर उनका बेटा जिसका नाम था चंद्राव, वह बहुत छोटी उम्र के अंदर में राजा बन गया। राजा बनने के बाद उसके पिता ने जितना अच्छा राज्य चलाया था, इसकी संगत गलत होने से उसने सब कुछ गंवा दिया। गलत संगत में रह करके शराब, मांसाहार, वेश्यागमन आदि आदि में उसने अपने जीवन को लगा दिया। जो राजमहल, जो राज दरबार न्याय का मंदिर था, जो राज दरबार आदर्श का मंदिर था, उसे उसने रंग मंदिर बना दिया। अच्छे अच्छे लोग सभाओं से चले गए और जो व्यसनी थे वो सभा में जुम गए। उस राजा चंद्राव ने एक दिन जब जंगल में जा रहा था, तो जंगल में जाते जाते पूरा दिन घूमा, लौट के आया तो मंत्री से कहा कि आज दिन भर हो गया पर मैं सफल नहीं हो पाया, मुझे शिकार नहीं मिला, और मुझे लगता है कि मैंने इस नंगे को आज देखा था, इसने मेरा अपशकुन किया है। एक अभय घोष नाम के मुनिराज थे, उद्यान में बैठे थे, शिलातल पर बैठे थे, अपनी साधना कर रहे थे, और उनको साधना में लीन देखने के बावजूद भी जिसके पिता स्वयं मुनि बने थे, जिनके पिता स्वयं मोक्ष गए थे, ऐसा पुत्र दूसरे मुनि को देखकर उन नंगा कहता है और क्रोध में आकर के कि इसके कारण आज मुझे शिकार नहीं मिला, उन्हें उनके स्थान से हटा देता है, उद्यान से बाहर निकलवा देता है। मुनिराज शांत परिणामों से चले जाते हैं, पर जिसने स्थान से उठाया, उद्यान से बाहर किया, उसके ऐसे कर्मोदय में आते हैं कि कुछ समय बाद ही एक राजा, कलिंग देश का राजा, उस पर चढ़ाई करता है, हरा देता है और उसके प्राण के पीछे लग जाता है। तो अपनी पत्नी को लेकर के वह राजा चंद्राव राज्य को छोड़कर के जंगल 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 भटकता है, अनेक दुख उठाता है,
कहीं कोई सफलताएं नहीं मिलती हैं। आखिर में जंगल में ही मलयाचल प्रति गुफा में रह करके अपना जीवन यापन करता है। महान भावों, संसार में व्यक्ति अपने ही अपने कर्म से अपना अच्छा और बुरा करता है। लोग कहते हैं जन्म से महान, जैन धर्म कहता है जन्म से नहीं, व्यक्ति कर्म से महान होता है। जैन कुल पाया जिसके पिता स्वयं अच्छे राजा थे, जिसके पिता वैरागी मुनि बने, दीक्षा ली, और दीक्षा ही नहीं ली बल्कि दीक्षा लेकर कर्म काटकर मोक्ष भी चले गए, उसका बेटा आज राज्य से च्युत हो गया, खाने खाने को मोहताज हो गया। मैंने अभी कहा था रास्ते सब सीधे होते हैं, पर जिनकी चाल ही तिरछी होती है उनके लिए सीधा रास्ता भी टेढ़ा हो जाता है। इसलिए हमें हमारी चाल सीधी रखनी चाहिए, तिरछी चाल नहीं होना चाहिए। एक दिन उसे युगंधर मुनिराज मिले। मुनिराज के पास में गया और जाकर के पूछा कि हे भगवान, मेरे से कौन से कर्म हैं जिनके कारण से मुझे राज्य से निकाला गया, मैं हार गया, राज्य छोड़ना पड़ा और आज जंगल जंगल भटक रहा हूं, ऐसा कौन सा कर्म है? युगंधर मुनिराज ने उससे बताया कि जिस समय तू राजा था, अपनी जवानी के मदहोश होकर के, अपनी राज सत्ता के पद में मदहोश होकर के, मद से अंधा होकर के तूने एक दिगंबर साधु का अपमान किया, उन्हें अपशब्द कहे और उन्हें उनके स्थान से हटा दिया, जहां बैठे थे वहां से धक्का मार के निकलवा दिया, इसलिए तू तेरे सिंहासन से धक्का मार के निकाला गया है। न्यूटन ने कहा है एवरी एक्शन मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यह संसार क्रिया की प्रतिक्रिया देता है। ये माइक, एक माइक से यदि मैं बोलता हूं तुम भगवान हो, तो आवाज हमारे कान में आएगी तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, तुम भगवान हो। और यदि इस माइक से मैं अपशब्दों का प्रयोग करता हूं तो वे सारे अपशब्द मेरे ही कान में आने वाले हैं। गोल गुंबज है, उस गोल गुंबज में आप जाइए तो वहां पर रिएक्शन होता है। इसी प्रकार से संसार में ये संसार कर्म प्रधान है। तुलसीदास जी ने कहा है कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि फलहु तस चाखा। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, ये सारा संसार कर्म प्रधान है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने समाधि शतक में कहा है, समाहिक पाठ में कहा है, निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो न कोपि कस्यापि ददाति किंचन विचारयन्निव मनन्य मानसा परो ददाति विमुंच शिमुषिम। निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो, अपने द्वारा अर्जित किए हुए कर्म को छोड़ करके, न कोपि कस्यापि ददाति किंचन, संसार में एक तिल एक पल भी कोई हमारे लिए अच्छा बुरा नहीं कर सकता है। आपके ध्यान में हो, तुमने एक दृष्टांत आपको सुनाया था कि एक बच्चा जिसकी हेल्प वहां का सेठ करना चाहता था और उसकी हेल्प करने के लिए उसने उसके हाथों में स्वर्ण मुद्राएं दी। क्या नाम था उसका? पापक, अकृत पुण्य। हाथ में आई हुई सोने की मुद्रा भी क्या बन गई? अंगार बन गई, हाथ जलने लग गया। सेठ ने हेल्प की परंतु हेल्प काम में नहीं आई। क्यों? क्योंकि अपना भाग्य।
उसके तीव्र अंतराय कर्म का उदय था, उस अंतराय के उदय के कारण से हेल्प भी काम में नहीं आई। थैला भरकर के चना दिया, परंतु घर तक कितना पहुंचा? मात्र 1 मुट्ठी पहुंच पाया। क्यों? उसमें भी छेद हो गया। यदि हमारी किस्मत में छेद हो तो आया हुआ भी चला जाता है। इसलिए यदि बनाना है तो अपनी किस्मत को बनाइए। और किसी ने कहा है, खिलाने से हर फूल खिला करते हैं, खिलाने से हर फूल खिला करते हैं, और जलाने से चिराग जला करते हैं। नहीं वक्त है किस्मत के भरोसे रोने का, नहीं वक्त है कि किस्मत के भरोसे रोने का, किस्मत के महल तो बनाने से बना करते हैं, किस्मत के महल तो बनाने से बना करते हैं। मुनिराज से पूछा, मुनिराज ने बताया कि तेरा ही अपना कर्म। वो प्रश्न भी है हमारे सामने कि आखिर उस बच्चे ने ऐसे कौन से पाप किए जिसके कारण से हाथ में आई हुई स्वर्ण मुद्रा भी अंगार बन गई। ऐसा कौन सा कर्म कि जिसके कारण से चने की थैली भी खाली हो गई। संक्षिप्त में इतना ही बताना चाहूँगा मैं आपको कि वह जो कर्म है वह सबसे बड़ा कर्म है निर्माल्य सेवन। मंदिर में जो चढ़ावा है, मंदिर में जो द्रव्य दिया हुआ है, मंदिर के सोने चांदी के कीमती बर्तन लोगों ने दान दिए हैं, और यदि कोई उन सोने चांदी के बर्तन को हड़प लेता है, उससे बड़ा जघन्य पाप कुछ नहीं है। मंदिर में लोगों ने दान दिया, पैसा दिया, संपत्ति दी, और मंदिर का बैंक बैलेंस यदि अपने निजी काम में उपयोग करता है, उससे बड़ा जघन्य पाप कुछ नहीं है। और शान के लिए, बताने के लिए, दिखावे के लिए बहुत बड़ी ऊंची ऊंची बोलियां ले ली और लेकर के भूल जाना। बोलियां लेना और लेकर के भूल जाना, दान नहीं करना, ये सबसे जघन्य पाप है। उस अकृत पुण्य ने अनेक भाव पहले ऐसा ही पाप किया था, जिसके कारण से 7वें नरक में गया, महामत्स्य बना, फिर 7वें नरक के अंदर गया, फिर शेर बना, फिर 6ठे नरक में गया। ऐसे अनेक बार दुख उठाते 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 वह अकृत पुण्य की पर्याय में आया। इसलिए मेरा आप सबसे आह्वान है कि जितनी चादर हो उतना पैर पसारिए। आपने संकल्प कर लेना अपने जीवन के अंदर कि मैं कभी मंदिर की चढ़ी हुई सामग्री को, हम लोग करते क्या हैं कि चावल चढ़ाते हैं तो यदि चावल को चढ़ने के बाद हाथ लग जाए तो हाथ धोते, चावल को हाथ लग जाए तो हाथ धोते हैं, परंतु जब हमारे पास में अधिकार होता है, कहीं चाबी अपने हाथ में आ जावे तो मंदिर की संपत्ति हड़प करके डकार भी नहीं लेते। इसलिए यदि दरिद्रता से बचना है, गरीब से बचना है, दुख से बचना है, तो मंदिर का जो दान का पैसा 1 रुपया भी कभी अपने निजी काम में मत लेना। अपने पास में है उसमें बढ़ा करके आप उसको देना, झूठी भोली कहीं मत लेना। आपके पास में है, जितना है उतना ही बोलो, जितना संकल्प कर सकते हो उतना संकल्प करो, और जो संकल्प किया है समय के पहले उसको पूरा कर दो। चतुर्मास हो, कोई विधान हो, मंदिर का कोई संकल्प हो, तीर्थ का संकल्प हो, दान का संकल्प हो, हम लोग करते क्या हैं? आज हमने बोली ली है और बोली लेने के बाद पहले तो भूल जाते हैं, अथवा जो है कई कई सालों तक 10-15 साल के बाद में हमारा दान निकल करके ली 1 लाख की बोली है, आज साल भर में 1000 रुपये दिया है, फिर अगले साल में 1000 दिया है, ऐसे करते करते हम दान करते हैं, वो दान नहीं है। जैसी हमने बोली ली है, इंद्र का मुकुट पहनते हैं, मुकुट पहनने के साथ उतारने के पहले अथवा मुकुट लगाने के पहले पहले हमारा दान जमा हो जाना चाहिए। यह संकल्प हमारा होना चाहिए कि मैं इतनी समय सीमा के अंदर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल के अंदर अंदर में अपना द्रव्य अर्पण कर दूंगा, लगा दूंगा। ये हमारी बात अंतरंग से और समिति के साथ पूरी व्यवस्थित जैसी तय हुई है वैसा हमारा होना चाहिए।
नीति कहती है कर्जा भला ना बाप का। एक मैंने आपको, शायद आपको ध्यान में होगा, मैंने आपको 1 तारीख को दृष्टांत सुनाया था, ध्यान में आपको, 1 अगस्त को। कर्जा भला ना बाप का। एक व्यक्ति बहुत परेशान था, तो पत्नी ने कहा कि मेरे भाई के पास बहुत कुछ है, आप जाइए और जाकर के उसके यहाँ से कुछ उधार ले लीजिए, कर्जा ले लीजिए, और जब आपके पास में होगा तब चुका देना। उसने बहुत टाला, पर पत्नी नहीं मानी। तो पत्नी के कहने पर अपने ससुराल गया, कर्जा लेने के लिए गया। साले ने कहा कि आप रुकिए, सुबह आपको देता हूँ। रात को उसको ठहराया गया, और जहाँ उसको ठहराया गया वहीं पास में गौशाला थी। गौशाला में पास में 2 बैल थे, और वो 2 बैल आपस के अंदर बात कर रहे थे। उन दोनों बैलों की बात को वो सुन रहा था। आप कहें एक बैल की बात और सुने, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। पहले के जो इंसान थे वो लोग पशु पक्षी की भाषा जानते थे। बहुत दूर नहीं, हमारे दादा गुरु आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव, वो सभी भाषाओं की ज्ञाता थे। और एक समय जब विहार करते जा रहे थे, आसमान एकदम साफ था, पानी के एक छींटे नहीं थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक जगह रुक गए। चिड़िया की 2 चिड़िया बात करी थी, उस बात को सुना, और सुन करके तुरंत अपने संग से कहा कि जल्दी चलो। बोले क्यों? बोले बहुत तेज पानी आने वाला है, और मुश्किल से 15 मिनट बाद में देखते हैं कि खूब झमाझम बारिश हुई है। उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला? बोले देखा था, वो चिड़िया बोल रही थी। वो चिड़िया की आवाज़ सुनकर के आचार्य श्री ने पहचान लिया। आचार्य श्री महावीर कीर्ति गुरुदेव पक्षी पक्षी की भाषा जानते थे, 18 भाषाओं ज्ञाता थे, ऐसे हमारे आचार्य थे। पशु पक्षी बोलते हैं, इशारों से बोलते हैं, अपने शब्दों के अंदर बोलते हैं, और समझने वाला समझ लेता है। अब